हेलो साथियों, जय हिंद। साथियों, आज हम देखेंगे एसएससी जीडी 2023-24 के लिए हिंदी का टेस्ट पेपर नंबर 3। इससे पहले हमने हिंदी के प्रीवियस ईयर 2 प्रश्न पत्र आपको करा दिए हैं। लिंक आपको इन दोनों क्लास की इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी मिल जाएगी, वहां से आप लोग इन दोनों प्रश्नों को कर सकते हैं। आज का हमारा साथियों जो टारगेट रहेगा वह रहेगा साथियों 20/20 का। आपको अपना टारगेट करके बताना है कि अभी आप लोग कितना पानी में हैं। साथियों, अब साथियों बहुत दिन नहीं रह गए हैं आपकी परीक्षाएं शुरू होने में। आप लोग कमर कस लीजिए। साथियों, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए। साथियों, आज प्रश्न पत्र हिंदी का हम लोग देखेंगे। फटाफट डालिए हिंदी क्लास 3, ठीक है। और जो आज का प्रश्न पत्र है हमारा 6 फरवरी 2023 का लेटेस्ट एग्जाम का एकदम प्रश्न पत्र है। आइए जीडी की परीक्षा में कैसे हिंदी के प्रश्नों को हैंडल किया जाता है हम सब आज इस क्लास में समझेंगे। साथियों, वही प्रश्न पत्र मैंने लिया है जो सेम आपसे प्रश्न पूछे गए थे। साथियों, हमें देखना यह है हिंदी में बहुत कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, खासतौर से एसएससी जीडी की परीक्षा में। साथियों, अगर आप लोग थोड़ा सा भी कॉमन सेंस रखते हैं अपने पास तो साथियों आप 20 में से 20 का टारगेट कर ले जाएंगे। ये मैं गारंटी से आपसे कहता हूं और मैं करके भी दिखाऊंगा आपको। अभी देखिए, पूरी क्लास में बने रहिएगा, अंत तक आपको क्लास को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मेरे साथ पूरे क्वेश्चन को लिखना है और साथियों बहुत ही आसान भाषा में हम लोग प्रश्नों को समझेंगे। आइए देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है। आपको बताना है कि संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य एकदम सटीक है, ठीक है। तो उन्नति के मार्ग में बड़े दुख हैं, ऐसा हम लोग बोलते हैं? कभी नहीं बोलते हैं। संज्ञा की दृष्टि से यह वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। उन्नति के मार्ग में बहुत संकट हैं, ये भी गलत हो जाएगा। उन्नति के मार्ग में बहुत आपत्तियां हैं, ये भी गलत हो जाएगा। साथियों, आपत्ति नहीं होती है उन्नति के मार्ग में। जो उन्नति के मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं साथियों, क्या आती हैं? जब हम उन्नति की सोचते हैं साथियों तो हमारे आसपास बहुत सी बाधाएं आती हैं, और यही क्या है, संज्ञा की दृष्टि से प्रयोग वाक्य एकदम उपयुक्त सही है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए दूसरे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। देखिए, किसी भी प्रश्न में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत अगर आप लोग थोड़ा सा भी हिंदी में कॉमन सेंस रखते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं टारगेट हम 20 में 20 का आप लोग को करा देंगे। बस परीक्षा तक ये क्लासें आप लोग देखते रहिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जीके जीएस की क्लास में सुबह के टाइम आपको करा रहा हूं, ठीक है ना। 2 क्लासें जीके जीएस की हो गई हैं, 2 क्लासें हिंदी की भी मैंने करा दी हैं। लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरा देखिएगा क्वेश्चन, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है साथियों, आप लोग थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे इसको सही कर ले जाएंगे। 20 प्रश्न सिर्फ कॉमन सेंस पर मैं आपको करवा दूंगा। देखिएगा, विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। रेखांकित शब्द आपको किस में दिख रहा है? पास में। पास क्या है? अंडरलाइन लगा है नीचे, रेखांकित है यह पास। तो आप लोग बताइएगा ऑप्शन में कि पास का पर्यायवाची कौन नहीं है। पास का पर्यायवाची निकट होता है, बिल्कुल होता है। पास का पर्यायवाची समीप भी होता है, बिल्कुल होता है। पास का पर्यायवाची सन्निकट होता है, मतलब एकदम निकट सन्निकट, वो भी होता है। लेकिन दूर कहां पास का पर्यायवाची होता है? तो यही क्या है, राइट आंसर है। क्या इसमें पढ़ने की ज्यादा जरूरत थी? नहीं थी ना। आइए तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए, कुत्ता रेंगता है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा प्रयुक्त है? मतलब कुत्ता रेंगता है, कुत्ता रेंगता है क्या? दहाड़ता है? शेर दहाड़ता है। चिहाड़ता है? नहीं। रमाता है, रमाता ढोर साथियों जो हमारे गाय भैंस होती हैं वह रमाती हैं, ठीक है ना। तो कुत्ता क्या है? कुत्ता भैया भौंकता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या इस प्रश्न में आपको पढ़ने की जरूरत थी? कॉमन सेंस रखेंगे, 20 प्रश्न कर ले जाएंगे साथियों। बने रहिएगा क्लास में, अंत तक देखना है पूरी, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए,
एक बार उठा के सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने मित्रों, सगे संबंधी, साथी, रिलेटिव्स जो भी आपके हों सभी तक क्लास को पहुंचा दीजिए। जिसे मापा ना जा सके, देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, जिसे मापा ना जा सके उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे मापा ना जा सके। सीमित होगा क्या? नहीं होगा भैया। परिमाप होगा? नहीं होगा। अपरिमेय होगा? नहीं होगा। जिसे मापा ना जा सके उसे क्या? अपरिमेय। देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाएंगे गलत कर ले जाएंगे। जिसे मापा ना जा सके उसे कहेंगे अपरिमेय, ठीक है, ये वाला अपरिमेय कहेंगे भैया, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। ऑप्शन ए का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए पांचवा प्रश्न देखिएगा जरा, दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? पहला पढ़िएगा, वह आज हम सबके लिए मिठाई लाया था, एकदम सही है। अमिताभ बच्चन की फिल्में अच्छी होती हैं, बिल्कुल होती हैं भैया। आंटी ने उसे एक डिब्बा में मिठाई दी थी, बिल्कुल सही है। सारा तीलियों ने एक पेंटिंग बना रही है, ये वाला गलत हो जाएगा। तो क्या था? दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को हम लोग जरा समझेंगे। बिल्कुल कॉमन सेंस पर है सारे प्रश्न, बने रहिएगा, ठीक है। क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर परीक्षा तक मिलता रहे, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे। छठवां प्रश्न देखिएगा जरा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? लाल रोशन देखकर सावधान हो जाओ, गलत हो जाएगा। लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ, एकदम गलत हो जाएगा। लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ, लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ। लाल रोशन था इसमें, लाल रोशनी देखकर सावधान, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। लाल रोशनी देखकर होता तो साथियों सही होने की संभावनाएं थी। लाल रोशनी देखकर सावधान, ये भी गलत हो जाएगा। जो सही होगा एकदम, देखिए एकदम बच्चों वाले प्रश्न है साथियों, ठीक है ना। थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे। देखिए चौथे नंबर पर इन्होंने एकदम राइट दिया है, आप लोग थोड़ा सा भी अगर चूके ना तो गलत कर ले जाएंगे और एक नंबर से भी सिलेक्शन हमारा रुक सकता है। एक नंबर साथियों बहुत मायने रखता है हमारे लिए। लाखों बच्चों से नीचे आप लोग हो सकते हैं एक प्रश्न में, हजारों बच्चों से नीचे ऊपर जा सकते हैं एक प्रश्न में। इसलिए सटीक पढ़ना है और एकदम सरल पढ़ना है, ठीक है ना। आइए देखिए अगला प्रश्न देखिएगा, सातवां। सुकृति का अर्थ है पुण्य। आप सुकृति के अर्थ के निम्न वाक्य पूर्ति कीजिए। देखिए सुकृति का जो अर्थ होगा पुण्य, तो उसे क्या हम लोग क्या कहेंगे? पुण्यवान कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? पुण्यवान कह देंगे उसे, ठीक है ना कि पंडित अमीर सुंदर, ये नहीं होगा। जो सटीक होगा साथियों वह हो जाएगा हमारा पुण्यवान हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है ना। आइए अब देखिएगा आठवां प्रश्न, अपना हाथ जगन्नाथ मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है अपना काम खुद करने से भला होता है, ठीक है। किसी के दूसरे पर टालेंगे तो वो आपका काम नहीं हो पाएगा। अपना हाथ जगन्नाथ मुहावरे का जो सही अर्थ होता है साथियों, अपना काम खुद करने से भला होता है, ठीक है ना। आशीर्वाद देना, आशीर्वाद पाना, किसी व्यक्ति के साथ सब अच्छा होना, ये तो एकदम तीनों गलत हो रहे हैं साथियों। सीधा सा दिख रहा है कि ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है। आइए नौवां प्रश्न को जरा देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा? अब इसमें भी शुद्ध बताना है। सीता किताब पठित है, ये क्या है? ये तो गलत है। सीता किताब पढ़ती है, सीता किताब पढ़ती है नहीं, सीता किताब पढ़े, ये भी गलत हो जाएगा। सीता किताब पढ़ती है, यह एकदम कैसा है? सही है साथियों। देखिए प्रीवियस ईयर चल रहा है और कौन सा प्रश्न आपको बहुत कठिन लग रहा है? कोई भी नहीं लग रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के सारे प्रश्नों को हिंदी में बहुत अच्छी तैयारी आपको रखनी है। 20 में से 20 करना है। अभी मैं नए पैटर्न के आधार पर भी प्रश्न लाऊंगा, तो बने रहना है चैनल पर, ठीक है। चैनल को थोड़ा साथियों सपोर्ट करिएगा आप लोग, ठीक है ना।
और जो है शेयर कर दीजिए क्लास को फटाफट। व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ जहाँ भी आप लोग सोशल मीडिया पर हों, थोड़ा हमारे लिए क्लास को शेयर कर दें, ठीक है ना। आइए, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प इनमें से कौन सा होगा। देखिए, रेखांकित कौन सा है? जामुन। दूध में जामुन डालने से दही बनता है, इमली डालने से बनता है, आम डालने से बनता है, लीची डालने से बनता है। देखिए, एकदम व्यवहारिक प्रश्न है, व्यवहारिक दृष्टि से भी सोच लेंगे तो प्रश्न को सही कर ले जाएंगे। दूध में साथियों, दूध में जामन, जैसे हम लोग कहते हैं मट्ठा, जामन डालने से क्या बनता है? दही बनता है। एकदम व्यवहारिक प्रश्न है साथियों। दूध में जामन डालने से क्या बनता है? दही बनता है। जामुन नहीं, जामुन वो वाला फल वाला जामुन नहीं, जामन, जामन। एकदम है ना आसान प्रश्न, व्यवहारिक प्रश्न है, व्यवहारिक। एसएससी जीडी व्यवहारिक प्रश्न पूछता है, खास तौर पर किसमें? हिंदी में, ठीक है ना। आइए, आंखों में अंजन, दांत में मंजन, वाक्य में प्रयुक्त अंजन शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? देखिए, आंखों में अंजन, दांत में मंजन, वाक्य में प्रयुक्त अंजन शब्द निम्नलिखित में से किस अर्थ को व्यक्त करता है भैया? आंख में अंजन, दांत में मंजन, तो यह अंजन जो है यह साथियों काजल शब्द को व्यक्त कर रहा है यहां पर, ठीक है ना। किस शब्द को? काजल शब्द को व्यक्त कर रहा है। क्या भैया? अंजन, ठीक है। आंख में अंजन और दांत में मंजन, ठीक है। आंख में अंजन मतलब आंख में काजल ही लगाओगे और कुछ नहीं लगाओगे मेरे शेर, ठीक है ना। आइए, एकदम था ना व्यवहारिक प्रश्न, एक भी प्रश्न एसएससी जीडी से व्यवहारिक से बाहर नहीं जाएगा। आइए देखिएगा, समाचार पत्रों में डैश 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 के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है। समाचार पत्रों में, देखिए जरा दोबारा से पढ़िएगा प्रश्न को। समाचार पत्रों में डैश 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 में के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है। उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्पों में से सर्वोचित शब्द के चयन द्वारा कीजिए। देखिए, समाचार पत्रों में सर्वसाधारण क्या हो जाएगा साथियों? सर्वसाधारण, ठीक है। विशेष ध्यान रखिएगा, समाचार पत्रों में सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है, ना कि साधारण हमारे आपके नहीं होगा, ठीक है ना। विशेष ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब इस प्रश्न को देखिएगा। 13वां प्रश्न कह रहा है आपसे, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए जो गांव से संबंधित हो। जो गांव से संबंधित हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम लोग एक शब्द में क्या नहीं कहेंगे भैया? ग्रामीण नहीं कहेंगे क्या? ग्राम से भी कहेंगे? नहीं कहेंगे। देशज कहेंगे? एकदम नहीं कहेंगे। मागत कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। जो गांव से संबंधित रखता है उसे साथियों हम लोग ग्रामीण कहते हैं, ये कौन नहीं जानता है, ठीक है। आइए देखिए अगला प्रश्न, निम्न समानार्थी शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। देखिए, अब हमें इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जरा सुनिएगा। विधानसभा का चुनाव एक निश्चित डैश 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 के लिए होता है। एक निश्चित समय के लिए होता है? नहीं होता है। एक निश्चित काल के लिए होता है? नहीं होता है। एक निश्चित युग के लिए होता है? बिल्कुल नहीं होता। युग कहां से आ जाएगा? विधानसभा का चुनाव एक निश्चित अवधि के लिए होता है। किसके लिए? अवधि इसमें राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की भाषा से अगर हम सोच के देखेंगे तो विधानसभा का चुनाव एक निश्चित किसकी? अवधि के लिए होता है। दैट्स योर आंसर, ठीक है। आइए, बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद। देखिए एकदम आसान प्रश्न है। बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद, इस मुहावरे का शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध शब्द है इसमें नींबू, ठीक है। यह शब्द भैया अशुद्ध है इसमें, ठीक है ना। नींबू ये वाला गलत है। बंदर क्या जाने का स्वाद, ये सारे शब्द सही है। इस मुहावरे का
शब्द अशुद्ध है कौन सा? तो नींबू क्या है? अशुद्ध है। ठीक है साथियों, नींबू ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, आइए अब अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए, कॉम्प्रिहेंशन हमको करना है हिंदी का, बहुत ही आसान है। यह बहुत ही आसान होता है भैया, देखिएगा कैसे मैं आपको फटाफट पांचों प्रश्न करा देता हूं। इसमें भरना रहता है और यह 5 में लिख लेना, पांचों छपेंगे तो ठीक है, छपना ही है, लेकिन आपको सारे प्रश्न सही करने हैं पांचों। देखिएगा कैसे करते हैं हम लोग। निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पहला कह रहा है सच्चा मित्र एक डैश 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 की तरह होता है। रिक्त स्थान पहले की स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सच्चा मित्र एक सोना होता है, नहीं मंडन होता है, नहीं रुपए होता है, नहीं। सच्चा मित्र एक खजाने की तरह होता है। किसके? खजाने की तरह होता है। सच्चा मित्र खोज पाना। अब देखिएगा दूसरा ऑप्शन 4 इसमें सटीक हो जाएगा। आइए, दूसरा कह रहा है सच्चा मित्र खोज पाना डैश 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 काम नहीं है। रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सच्चा मित्र खोज पाना सरल काम नहीं है। ठीक है, विकट, दुर्बोध, कठिन, ये तीनों गलत हो जाएंगे। सच्चा मित्र खोज पाना सरल काम नहीं है, ये हम सब लोग जानते हैं। ठीक है ना, यह काम बहुत सरल नहीं होता है। सच्चा मित्र, ठीक है, सच्चा मित्र खोज पाना सरल काम नहीं है। ऐसा मित्र डैश 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 नहीं होता है। अब देखिएगा जरा तीसरे प्रश्न को देखिएगा, हम लोग तीसरे पर चलते हैं। देखिए, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ऐसा मित्र डैश 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 नहीं होता है, सरल सच्चा मित्र खोज पाना सरल काम नहीं है। ऐसा मित्र स्वार्थी नहीं होता है भैया। कैसा? सच्चा मित्र जो होता है वो स्वार्थी कभी नहीं होगा। ठीक है ना, उसे आपकी डैश 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 से कोई मोह नहीं होता है। ठीक है, तो किससे? अगले में देखेंगे, उसे किसी धन दौलत से मोह नहीं होगा। जो सच्चा मित्र होगा वो स्वार्थी नहीं होगा। स्वार्थी नहीं होगा तो उसे किसी धन दौलत से मोह नहीं होगा आपकी। वह अपने मित्र की डैश 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 को किसी नजर में उजागर नहीं करता है। किसको? अगले प्रश्न में किसी कमजोरी को। ठीक है, क्या नहीं करता? किसी के सामने उजागर नहीं करता, वही सच्चा मित्र होता है। सारे प्रश्न उंगलियों पर मैंने आपको करा दिए। 20 प्रश्न, टारगेट हमारा 20 में 20 का था। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं आपका टारगेट कितना रहा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, मिलते हैं कल सुबह जीके डोज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, गुड नाइट साथियों, नमस्कार।